गांव की एक मशहूर दाई थी जिसको आप लोग मिडवाइफ कहते हैं। ये पूरे इलाके में मशहूर थी नाजायज बच्चों को गिराने के लिए, क्योंकि इस काम में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इसने अपने घर में छोटा सा क्लिनिक बना रखा था और इसके पास दूर दूर से औरतें लड़कियां आती थी अपने बच्चे गिराने के लिए। इसके पास एक अजीब सा केस आता है। एक औरत लेके आती है अपनी दो कमसिन बच्चियों को और कहती है इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको गिराना है। और ना बातों बातों में वो औरत बताती है ये दोनों मेरी बेटियां हैं और दोनों के जो पेट में बच्चा पल रहा है ये एक ही आदमी की हरकत है। वो जो मिडवाइफ थी वो कहती है तो बहन तुमने उस बंदे को पुलिस के हवाले कराया कि नहीं कराया? वो कहती है उसमें उस लड़के की गलती नहीं है, गलती मेरी बेटियों की है। मिडवाइफ को बड़ी हैरानगी हुई, ये कैसी औरत है, बजाय अपनी लड़कियों की साइड लेने के उस लड़के की साइड ले रही है। उसको बड़ा तजस्सुस हुआ। वो क्रोधती है, पूछती है कि मुझे पूरी बात बताओ। वो औरत कहती है कि ना मुझको बड़ा शौक था ब्रांडेड कपड़े पहनने का, महंगे महंगे जो मॉल होते हैं वहाँ पे शॉपिंग करने का, अच्छी गाड़ी, बाहर डिनर करना, खाना खाना, काफ़ी पीना। पर मेरे शोहर की कमाई इतनी नहीं थी जिसमें मेरे शौक पूरे होते। जो मेरा ससुर था वो एक अच्छा घर बना के फोत हो गया था, उसमें हमारी फैमिली रह रही थी और मेरे शोहर की तनख्वाह बहुत कम थी। मेरे 4 बच्चे थे। मैं एक मॉल में गई, वहाँ पे मैं ना एक बहुत महंगा सूट देख रही हूँ। सूट बहुत ही प्यारा, बहुत नफीस सूट था। जब मैंने उसमें टैग पे लगे पैसे देखे तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी औकात से बाहर था वो सूट। और मैं सूट छोड़ के जाने लगी। वहीं पे ही एक 20-21 साल का नौजवान, भरे हुए जिस्म का, जिस तरह बॉडी बिल्डर होते हैं इस तरह का लड़का देख कर ना कहता है मैम ये सूट आपको बहुत जचेगा, आप ये सूट खरीद लें। मैंने कहा नहीं, मुझे बस अच्छा नहीं लगा। वो लड़का कहता है मैम जब आप इसने ये सूट देखा था ना, आपके चेहरे पे जो खुशी आई थी ना, स्माइल आई थी, मुझे पक्का यकीन है कि ये सूट आपको बहुत अच्छा लगा है, आप क्यों नहीं खरीद रही? कहती है मैंने ना उसे लड़के से जान छुड़ाने के लिए कह दिया, जो उस बात सच्ची भी थी कि मेरी बजट से बाहर है। इतने में वो लड़का ना कहता है मैम आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे ये स्माइल हमेशा बरकरार रहे। आप कितनी स्मार्ट है, हैंडसम है और यंग भी हैं, और मैं आपसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। ये सूट हमारी दोस्ती की नज़र। मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहली मुलाकात में ऐसे फ्री हो रहा है, और मेरा और उसकी उम्र का बहुत फ़र्क है। उसने बातों, चिकनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझको इतना उसने मदहोश कर दिया कि मैं उसकी बातों को भूल गई और उम्र को भी भूल गई। और उसने सूट पैक करके मुझको पकड़ा दिया। मैंने वो सूट जो पकड़ा है तो मुझसे कहता है मैम एक बार आप ड्रेसिंग रूम में जाके सूट पहन के चेक कर लें, ये सूट कहीं आपको फिटिंग में मसला तो नहीं है। मैंने वो सूट लिया, मॉल में जो बना हुआ था रूम, ड्रेसिंग रूम, वहाँ पे जाके चेंज किया। जब मैं बाहर निकली, वो लड़का तो खुशी से निहाल होता जाए, कहता है मैम इस सूट में कोई आप अप्सरा लग रही हैं, ऐसे लगता है सूट बना ही आपके लिए, बहुत प्यारा लग रहा है, आप ये सूट ले लें। मैं वो गिफ्ट लेके जब चलने लगी, उसका बार बार शुक्रिया अदा करूं कि आप एक अनजान आदमी हैं, मैंने कभी ये अनजान बंदे से गिफ्ट नहीं लिया, और आपने इतना इसरार किया तो मैंने आपका ये गिफ्ट लिया, मैं ये आपका एहसान कैसे उतारूंगी? वो कहता है चलो एहसान उतारने की बात है ना, मॉल में काफ़ी शॉप है, वहाँ बैठ के काफ़ी पीते हैं। वो औरत कहती है कि मुझको बड़ा शौक था कि महंगे किसी काफ़ी शॉप में बैठ के काफ़ी पीना। मैं इनकार करना चाहती थी पर कर ना पाई, तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। मैं उस कॉफ़ी शॉप में उसके साथ गई, वहाँ पे कॉफ़ी पी है और बार बार शुक्र अदा कर रही हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, आप अनजान बंदा, मेरे लिए इतना महंगा सूट, इतनी महंगी कॉफ़ी। वो कहता है मैम आप बार बार शर्मिंदा कर रही हैं, आप चाहें तो ये एहसान उतार सकती हैं। मैं हैरान हो गई, खुदा ना खास्ता कोई गलत हरकत ना कर दे, गलत डिमांड ना कर दे। वो कहता है, वो औरत कहती है मैं क्या कर सकती हूँ? वो लड़का कहता है कि मैं इस शहर में ना अजनबी हूँ और मुझको ना सर छुपाने की छत चाहिए। मैं यहाँ कंपनी में काम करता हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है पर घर नहीं है, पर मैं होटल में नहीं रहना चाहता,
मुझको बाहर के खाने सूट नहीं करते, मेरा मैदा खराब हो जाता है। मैं चाहता हूँ घर वाला को माहौल मिल जाए, चाहे कमरा छोटा ही क्यों ना हो। वो औरत कहती है, तो अगर आप रह सकते हैं तो मेरे पास घर है, उसमें ऊपर एक कमरा बना हुआ है थोड़ा छोटा। तो लड़का कहता है मुझे कबूल है। वो कहती है मैं घर जाकर ना आपको एक दो दिन में घर साफ करके ना, कमरा साफ करके आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दूंगी, आप घर देख लेना, आप नंबर दे दें अपना। लड़का कहता है कि कल क्यों, अभी मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, आपको घर भी देख लूंगा और मैं कमरा भी देख लूंगा। अब ये औरत कहती है ठीक है। अब औरत की एक ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी महंगी गाड़ी में बैठने की। उसकी गाड़ी बड़ी अच्छी थी, औरत उसमें बैठ के ना बड़ा अमीर अमीर फील करती है। औरत ना अपनी औकात से बाहर जाने लगी और उस लड़के को अपनी तिरछी निगाहों से देख रही है। लड़का तो पहले ही तैयार था, वो इंतजार कर रहा था लोहे को गर्म होने का। वो समझ गया कि लोहा गर्म हो रहा है, अब इस पे चोट मार सकता हूँ। अब जब लाहौर के रास्ते से जा रहे हैं, नहर के किनारे वहां पे ना फूलों के बुके बेचते हैं लोग बैठ के। वहां से फूलों के बुके लेके आता है और कहता है मैम, ये जो गुलदस्ता है ना हमारी दोस्ती के नाम, आप इस शहर में मेरी पहली दोस्त हैं और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, इस शहर की सबसे खूबसूरत और हैंडसम स्मार्ट जो लेडी है मेरी दोस्त है। और उसके गाड़ी में बिठा के बुके पकड़ाता है ना, उसके हाथ को चूम लेता है। औरत शर्मा के ना सब कुछ भूल जाती है और सब कुछ उसको अपने हवाले कर देती है। वो ये भी भूल जाती है कि वो 4 बच्चों की माँ है। उसके थे 2 लड़के जो छोटे थे और 2 लड़कियां थी, एक 15 साल की, एक 16 साल की। वो ये भी भूल गई उसका घर में एक शोहर भी इंतजार कर रहा है। और ये कब बातें करते करते, प्यार की मीठी मीठी बातें करते करते औरत अपने घर पहुंच गई। घर के बाहर जब गाड़ी रुकी है, गाड़ी की हॉर्न की आवाज से लड़कियां भागी भागी आई। हमारे घर के बाहर गाड़ी आई है। दरवाजा खोला, देखती है माँ एक हैंडसम यंग स्मार्ट लड़के के साथ निकल रही हैं। जो लड़का बड़ा स्टाइलिश है, बॉडी शड़ी बना रखी है। लड़कियां अभी जवानी की दहलीज में कदम रख रही थी। दोनों लड़कियां उस लड़के पे फिदा हो गई। अब ये औरत जाती है, उसको लेके जाती है, ऊपर कमरा दिखाती है, कमरा बिखरा हुआ था। वो कहती है हम कमरा साफ कर देंगे, अपना सामान ले आना। लड़का बड़ा खुश होता है, कमरा बड़ा अच्छा है, मुझे पसंद है कमरा। वो लड़का भी कहता है खाने में क्या बना हुआ है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। वो औरत डरती है कि घर में नॉर्मल सा खाना बना हुआ है, ये तो अमीर ज्यादा लग रहा है, कोई इसे पसंद आए ना आए। जो घर में खाना बना हुआ था, लड़का कहता खाना ले आए, मैं खाना खाऊंगा। तो जी खाना लग गया। वो औरत तो वारे न्यारे जाए, उसके आगे पीछे लड़कियां भी। उस औरत का शोहर भी आ गया। उसे बताती है कि मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है किराए पे दे दिया है। लड़का कहता है किराया बताएं कितना है। वो औरत कहती है मुझे किराया नहीं चाहिए, आपने मुझको इतना महंगा गिफ्ट दिया है। वो कहता है नहीं, किराया तो आपको लेना ही पड़ेगा। मुझे किराया तय हो गया। किराया भी काफ़ी काफ़ी बड़ी अमाउंट लड़का कहता है मैं दूंगा। औरत भी खुश हो गई। उसका शोहर भी भूल गया कि उसके घर में एक औरत भी है और 2 लड़कियां भी है। सबको पैसा नजर आ रहा था। लड़का जाता है, जो सामान रखा हुआ था वो भी लेके आता है। जो लड़का था ना, उसमें सबसे बुरी आदत थी, वो जो शादीशुदा औरतें हैं ना उनका दीवाना था। उसके माँ बाप को मोहल्ले में बहुत शिकायतें मिलती थी। वो भी एक अमीर घर का लड़का था। उसके माँ बाप ने कहा बेटा या तो अपनी आदतें बदल ले तो या घर बदल ले। तो लड़के ने आदत तो ना बदली, अपना घर बदल लिया। वो इस तरह कई औरतों को इस्तेमाल कर चुका था। अब शिकार बनी थी ये औरत। ये औरत कहती है कि मैंने उसको घर में यहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे हम शाम को इकट्ठे बैठ खूब बातें करते, प्यार की गोसो किनार भी होता, फिर गाड़ी में चले जाते लॉन्ग ड्राइव पे। और औरत तो बिल्कुल ना आपे से बाहर हो गई। आखिर एक दिन आता है जो वो सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर औरत ये भूल चुकी थी उसके घर में 2 जवान लड़कियां भी हैं। बहनों की जिद लगी हुई थी कि इस लड़के को मैं सेट करूंगी। करते कराते एक बहन और फिर दूसरी बहन, दोनों बहन उस लड़के के साथ जो है ना वो रिश्ता जो उनसे कायम कर लेती है और रिश्ते में सारी हदें क्रॉस कर जाती है। कुछ अर्सा बाद लड़के को मालूम पड़ता है कि जो दोनों लड़कियां हैं उनके पेट में बच्चा पल रहा है। वो उस लड़कियों की माँ से कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, जिसमें ज़्यादा गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी लड़कियों की है। वो सारा वाकया बताता है, ऐसे तुम्हारी लड़की मेरे आगे पीछे घूमती थी
और मुझसे कंट्रोल ना हुआ और ये काम हो गया। तो मुझे लगता है इनके पेट में बच्चा पल रहा है। औरत ना फिर भी उस लड़के की साइड लेती है क्योंकि उससे प्यार करती थी, उससे बहुत सी ख्वाहिशें जुड़ी हुई थी। वो उसको महंगे महंगे गिफ्ट, अच्छे होटल में खाना खिलाना, उसकी रातें रंगीन करना, औरत को सब कुछ मिल रहा था। औरत से कहता है जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, तुम इनका जोन सा ना बच्चा गिरवा दो और वाश करा दो। वो औरत पता कराती है उस इलाके में, एक कसूर के पास कोई इलाका था, वहाँ पे एक गुलशन गुलशन दाई थी, उसके पास लेके जाती है और ये सारी कहानी सुना रही है गुलशन दाई को। और गुलशन दाई से ना पूरा मोहल्ला तंग था। उसके पास कोई ना कोई औरत आई होती थी। उसने घर के अंदर ना मुख्तलिफ कमरे बना रखे थे जहाँ पे बहुत सी औरतें पूरा पूरा महीना वहाँ पे रह के जाती थी और नाजायज बच्चे गिरा के जाती थी। गुलशन दाई के पीछे गांव के चौधरी का हाथ था। चौधरी का हाथ क्यों था, ये कहानी आपको अगली किस्त में सुनाऊंगा। कहानी बहुत लंबी हो जाती है, फिर बहुत से लोग कहते हैं चाचा हमने और काम भी करने होते हैं, आप कहानी ख़त्म ही नहीं करते। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।